बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज के दरमियान डिफरेंस को देखना है। और इस डिफरेंस को देखने से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप को जानना ज़रूरी है। वो कुछ इस तरह है कि हम अकाउंटिंग में जब हम अकाउंट्स की टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें टाइप्स का जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये जानना कि हम जो टाइप्स का डिफरेंस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स की ये टाइप्स होती हैं, वो हम पर्पस वाइज करते हैं। यानी जब हम बात करते हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, उनकी टाइप्स कौन कौन सी है, तो बाज़ हम कहते हैं कि जी उसमें रियल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। जब हम ये कैटेगरीज करते हैं तो इसका मतलब हमारा कुछ और होता है और उसका पर्पस कुछ और होता है। जब हम अकाउंट्स की टाइप्स हम ये कहते हैं कि जी अकाउंट्स, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, कुछ डेबिट अकाउंट होते हैं और कुछ क्रेडिट अकाउंट होते हैं। ये बात भी अपनी जगह ठीक है। और ये भी टाइप है, डेबिटेड अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, यानी क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट। तो मीन्स के इसका जब पर्पस, हम इसका पर्पस और है, ये हम किसी और पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट्स के टाइप्स बताते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जी टेम्परेरी अकाउंट्स और परमानेंट अकाउंट। जब हम ये कहेंगे कि अकाउंट्स की टाइप्स जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, कुछ परमानेंट होती है, तो इसका मकसद कुछ और है। अब आज का जो पर्पस है वो पिछले दो का नहीं, बल्कि इस बेस पर मैं जो है वो कंटिन्यू करूंगा यहाँ से कि अकाउंट्स की जो टाइप्स है वो दो तरह की हैं, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, हमें ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज को अंडरस्टैंड करना है। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अकाउंटिंग के जो दो अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं, यानी परमानेंट अकाउंट एंड द टेम्परेरी अकाउंट्स, उनके बारे में जानना जरूरी है। अच्छा, परमानेंट अकाउंट आपके पास ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड शिफ्ट होते हैं। अब वो कौन से हैं? वो एसेट्स के अकाउंट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं। आप दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि ये वो अकाउंट्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब इनको परमानेंट अकाउंट हम क्यों कहते हैं? इसलिए इनको परमानेंट अकाउंट कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्लोज नहीं होना होता। इन्हें एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में शिफ्ट होना है। जैसा कि आपने मशीनरी खरीदी 50,000 की, पिछले साल वो यूज हुई, 1000 चले जी, वो डेप्रिशिएट हो गई, तो क्या अगले साल उसको नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लेकिन यह है कि डेप्रिशिएट के बाद उसकी वैल्यू जो बच जाएगी 49,000 की, तो अगले साल वो 49,000 की लिखी जाएगी। अब ये 5 साल चलती रहे तो ये 5 साल बुक्स में शो होगी। जब फुली डेप्रिशिएट हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी बुक्स में से। इसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी थी, आपने किसी के पैसे पिछली दफा फॉर एग्जाम्पल आपने देने थे 20,000 और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया और आपने उसको 1 रुपया नहीं दिया, तो क्या लाइबिलिटी खत्म होगी? पिछले साल भी 20,000 आप पर लाइबिलिटी थी, अगले साल भी 20,000 लाइबिलिटी है। मीन्स के ये परमानेंट है, ये एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में एज इट इज ट्रांसफर होंगे। चेंजेस इनमें आते जाएंगे, लेकिन ये ट्रांसफर जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट। और जब के एक्सपेंस और रेवेन्यूज जो होते हैं वो अकाउंट्स टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होते हैं, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं होते, लिहाजा वो शिफ्ट भी नहीं होते। तो जैसा कि अब आपके पास रेवेन्यू अकाउंट है, आपका एक्सपेंस का अकाउंट है, ये अब शिफ्ट नहीं होते। ये एक अकाउंटिंग पीरियड में आएंगे, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में ये शिफ्ट नहीं होंगे। जैसे कि सैलरी आपने अगर पिछले साल जो 2.5 लाख पे की है पूरे साल के अंदर, तो क्या अगले साल फिर वो उसको कहीं लिखा जाएगा एक्सपेंस के अंदर? नहीं, वो पिछले साल का एक्सपेंस था, खत्म हो गया। आपको पिछले साल कमीशन मिला कहीं से जो कि सपोज 5 लाख रुपए है, तो क्या वो अगले साल भी लिखा जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी लिखा जाएगा? नेक्स्ट तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं है। पिछले साल कमीशन रिसीव हुआ, एडजस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस निकल गया, मालिकों को पैसा चला गया, बात खत्म हो गई। मीन्स के वो अकाउंट जो कि एक्सपेंस के और रेवेन्यू के अकाउंट्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और इन्हें एक ही अकाउंटिंग पीरियड्स में क्लोज हो जाना होता है। इनकी बुक्स भी क्लोज हो जाती हैं उसी साल और इनके अकाउंट्स भी क्लोज हो जाते हैं। अब जब ये क्लोज होंगे तो ये किसी में क्लोज होंगे जाके। अब वो किन में क्लोज होते हैं वो बात करते हैं आगे। और कुछ आपके पास ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि परमानेंट हैं, जैसे कि एसेट्स हैं। क्या ये क्लोज होते हैं? नहीं, ये क्लोज नहीं होते हैं, ये ओपन होते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में इनकी बुक्स क्लोज होती हैं, लेकिन इनके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते। तो चूंकि बुक्स क्लोज हो गई तो क्या खत्म हो गया? नहीं, अब चूंकि नई बुक्स हैं तो नई बुक्स में हम इनको दोबारा से फिर शुरू कर लेंगे परमानेंट होने की बिना पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात यहाँ तक समझ लगी होगी कि हम ये टाइप कर रहे हैं कि अकाउंट दो तरह के होते हैं जी, परमानेंट एंड टेम्परेरी, तो हम ये क्यों कह रहे हैं। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। और अब ये बताने का मकसद, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि ये बताने का मकसद कि परमानेंट टेम्परेरी का यहाँ पर ये है कि जो ओपनिंग एंट्रीज हैं वो हम पास कर रहे हैं परमानेंट अकाउंट्स के लिए, और जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो हम पास कर रहे हैं टेम्परेरी अकाउंट्स के लिए। तो मीन्स के
एक के लिए नहीं है कि बाज़ दफ़ा हम मतलब ये नहीं है कि जो एक एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स है वो पिछले साल जी हमने उनको क्लोजिंग एंट्रीज पास कर दी, अगले साल ओपनिंग कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। ये जी एक्सपेंस है वो पिछले साल क्लोज हो गया, अगले साल ओपन, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं उस चीज़ के साथ, तो ये सेपरेट है। अब ये बताने का मकसद क्या है मेरा, बताने का मकसद ये है कि हम बाज़ दफ़ा एक चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी कन्फ्यूजन माइंड में आ जाती है। वो कन्फ्यूजन कहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसके उल्ट हमने कहीं और कुछ पढ़ा होता है। वो उल्ट नहीं होता, वो कोई और एंगल से बात हो रही होती है और ये किसी और एंगल से बात हो रही है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं समझ लें कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम ये करते हैं जी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है। ये बात ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि जो पिछले साल क्लोज हुआ इस साल ओपन होगा। तो अब हम इसके साथ मैच करके कहते हैं अच्छा क्लोज हो गया जी, तो क्लोज हो गया तो मतलब खत्म और अगले साल ओपन, नहीं ऐसा नहीं है इसके साथ। इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें ओपन करना है और परमानेंट की बेस पर, और जो एक्सपेंस वाले हैं उन्हें हमें क्लोज करना है टेम्परेरी की बेस पर। चलिए हम इसको शुरू करते हैं बात को। यहाँ पे ओपनिंग एंट्रीज, वो बात कर रहे हैं कि एंट्रीज विच आर पास्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईच ईयर टू ब्रिंग द closing balances of assets and liabilities and the capital to the newly opened books of accounts are known as opening entries। यानी ऐसी एंट्रीज जो हम नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करते हैं, किसके लिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए, ताकि नई बुक्स में उनको स्टार्ट किया जा सके, उनको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। जो हम एंट्री पास करेंगे हमको ओपनिंग एंट्री करेंगे और ये वाले अकाउंट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे, एसेट्स के, लाइबिलिटीज के और कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है। उसके बाद है ओपनिंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर परमानेंट अकाउंट्स। ये परमानेंट अकाउंट्स के लिए पास की जाती हैं, सच एज एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, मतलब ये परमानेंट अकाउंट है। टेम्परेरी अकाउंट्स सच एज द एक्सपेंसेस एंड द रेवेन्यूज आर क्लोज्ड इन ईयर एंड नो ओपनिंग एंट्री इज पास्ड फॉर देम। यानी जो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं वो कौन से अकाउंट्स हैं, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज के, और ये एक साल में क्लोज हो जाते हैं और उनकी कोई ओपनिंग एंट्री पास नहीं की जाती। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द ओपनिंग एंट्रीज अगेंस्ट द क्लोजिंग बैलेंसेज फॉर द कैश, डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। फर्ज कर लेंगे हमारे पास जो है वो कैश है, डेटर्स है, फर्नीचर है, आपके पास जो है वो क्रेडिटर्स हैं और इसके अंदर आपके कैपिटल है। अच्छा, अब इसमें देखें कि अमाउंट हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये फर्जी अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पे 5,000, 10,000, 5,000, 5,000, 15,000, इस तरह करके ये स्पोज्ड अमाउंट आपके पास यहाँ पे ली गई है, यानी कैश के लिए, डेटर्स और ये बिलफर्ज के एक कंपनी के यही टोटल अकाउंट्स है। सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, एसेट्स के, लाइबिलिटीज के और कैपिटल के, जितने भी आपके पास अकाउंट होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें हम क्या करेंगे। अब कैश जो होता है वो डेटर है, कैश आपके पास डेबिट है यानी एसेट है, तो उसका मतलब क्या है कि कैश को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो हम इसको डेबिट करेंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। इसी तरीके से डेटर्स का अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि वो भी एसेट है, फर्नीचर वो भी एसेट है, तो एसेट डेबिट होते हैं, तो इसको हम ओपन करते वक्त भी इनको डेबिट कर देंगे, और जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो कैपिटल, उनको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी क्रेडिटर्स अकाउंट था तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, कैपिटल को था उसको क्रेडिट कर दिया। अब ये देखिए इनका टोटल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा कि इसका टोटल में कोई डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज के हमेशा बराबर होते हैं। अब ये किस जर्नल में ये एंट्री पास की जाएगी, ये चूंकि ओपनिंग एंट्री है तो ये जर्नल में पास की जाएगी, क्योंकि स्पेशल में ये पास नहीं होगी। अच्छा, स्पेशल में क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ना तो कहीं कैश इन्वॉल्व है, ना इसके अंदर कोई पैटी कैश का आइटम आ रहा है, ना इसके अंदर कोई बिल रिसीवेबल, बिल पेबल की बात आ रही है, ना इसके अंदर कोई सेल की बात है, ना कोई परचेज की बात है, और ना ही क्रेडिट वाली रिटर्न्स की बात है। तो मीन्स के ये एंट्री फिर कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल के अंदर। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जर्नल और स्पेशल जर्नल के दरमियान डिफरेंस, यानी जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे, टाइप्स ऑफ जर्नल थे, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे नरेशन आ जाएगी कि बीइंग अकाउंट्स ओपन इन न्यू बुक्स, तो ये इसकी नरेशन है और इस तरीके से आपकी एंट्री आ जाएगी। और इसका टोटल एसेट्स का जो टोटल है वो इसके टोटल लाइबिलिटीज का हमेशा बराबर होता है, वो हम बात पहले ही जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन से भी हम इसको बात को प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्लोजिंग एंट्रीज की। एंट्रीज विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, वो था स्टार्ट और ये है एंड ऑफ ईच ईयर, टू ब्रिंग द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज टू द ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। यानी जिनके बैलेंस किस अकाउंट में शिफ्ट होते हैं, मैंने बात की पीछे कि इनको क्लोज किया जाता है, तो किस अकाउंट में क्लोज होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कुछ ट्रेडिंग में क्लोज हो जाएंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्लोज हो जाएंगे। Closing entries are passed for temporary accounts such as expenses and revenues whose balances are not transferred from one accounting year to another accounting year. इनके बैलेंस ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं। Let's take an example of the closing entries when the balances of the accounts are given. Salaries हैं
फर्ज कर लिया 10,000 है, वेजेस 5,000 है, कमीशन जो डेबिट बैलेंस है उसका वो 1,000 है और इंटरेस्ट जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो ये है। तो हर एंगल से हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें वेजेस हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं। अब हो सकता है किसी को ये समझ ना लगे कि ट्रेडिंग में क्यों क्लोज हुआ, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों क्लोज हुए। तो फाइनल अकाउंट में इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। जिसको थोड़ा बहुत पहले पता है वो बात इसको समझ पाएगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये आपका सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कमीशन है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट है, और इंटरेस्ट क्रेडिट है क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है। अच्छा देखो बहुत आसान है, यानी अगर आपको ट्रेडिंग में किसी चीज़ को अकाउंट को क्लोज करना है तो अगर वो खुद उसका देखा जाएगा सबसे पहले कि उसका बैलेंस क्या है। अगर उसका बैलेंस डेबिट है तो वो खुद क्रेडिट हो जाएगा और उसकी जगह पे ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। और अगर आपके पास जो है वो कोई अकाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है और उसका बैलेंस जो है वो डेबिट है तो वो खुद क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इसके ऑपोजिट डेबिट क्रेडिट का इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखें यानी सैलरीज हैं, इसका बैलेंस डेबिट होता है, ये क्रेडिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होगी क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस हैं, ये ट्रेडिंग में क्लोज होगा, खुद ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है। क्लोज होना है, देखो ना, डेबिट को क्लोज कर रहा है तो उसे क्रेडिट करना है, क्रेडिट को क्लोज करना है तो उसे डेबिट करना है। और क्लोज होने किस में है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जिस अकाउंट में जा रहा है वो उसकी जगह ले लेगा और खुद वो अपने ऑपोजिट नेचर में चला जाएगा, क्लोज होगी। जैसे आप प्लस का 5 है, आप उसे खत्म करना चाहते हो तो क्या करेंगे? माइनस का 5 करेंगे, तो प्लस का 5 माइनस का 5 तो 0 हो गया। तो ये मीन्स कि ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो जाएगा और ट्रेडिंग के अंदर जाके ये क्लोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अकाउंट्स। अच्छा आप देखें जरा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और वेजेस अकाउंट। अब वेजेस यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट था, हमने इसे क्रेडिट कर दिया तो वेजेस डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में ये अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। अच्छा तो बीइंग वेजेस अकाउंट क्लोज्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग में तो ये एक ही आना था, बाकी सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में है, लेकिन कुछ डेबिट है कुछ क्रेडिट है। अच्छा देखें अब ये दोनों जो है, इसका बैलेंस डेबिट था, इसका बैलेंस भी डेबिट था, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, और इनका टोटल जो था वो हमने किस में शिफ्ट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये कंपाउंड एंट्री हमारी पास हो गई है। सैलरीज अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से जो कि अमाउंट थी। कमीशन उसको हमने क्रेडिट कर दिया 1,000 से, तो 10,000 और 1,000 11,000, तो 11,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज हो गया, डेबिट। बीइंग द सैलरीज एंड द कमीशन बैलेंस इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्लोज हो गया। यानी सैलरी का बैलेंस डेबिट था, अब क्रेडिट हुआ, कैंसिल। कमीशन का बैलेंस डेबिट था, अब ये क्रेडिट हो गया तो कैंसिल। तो किस में क्लोज हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट है वो कमीशन है, और चूंकि ये क्रेडिट है तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे तो ये क्लोज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसकी जगह क्रेडिट हो जाएगा। तो मींस कि ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कि वो डेबिटेड अकाउंट है या क्रेडिटेड अकाउंट है। डेबिटेड अकाउंट है तो वो खुद क्रेडिट होगा, क्रेडिट अकाउंट है तो फिर वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। मींस कि डेबिट है तो क्रेडिट कर देना, क्रेडिट है तो डेबिट कर देना, तभी तो वो क्लोज होगा जाके। और किस में क्लोज होना है? या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ले जी, ये बात समझ लगी। इसकी नरेशन है यहाँ पे कि बीइंग इंटरेस्ट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसकी रकम थी, ये लिख दी। तो ये था एक ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज के हवाले से एक छोटा सा एक लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मैं समझा पाया होगा जितना कि मुझे पता था। और बस ये कि अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपनी जो भी आपके रिमार्क्स वगैरह हैं, जो भी आपके थिंकिंग थॉट जो हमारे बारे में है, लेक्चर्स के बारे में है, उसको आप प्लीज़ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।